नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्लादिमीर मैक्री की रचना एनेस्थीसिया के चैप्टर 13 जिसका शीर्षक है आपके बच्चों के लिए सलाहकार और गुरु। लेखक कहते हैं, इससे पहले जब लेखक ने एनेस्थीसिया से बागवानी के बारे में बातचीत की और एनेस्थीसिया ने जिस सरलता से उन्हें उत्तर दिया कि किस तरह से एक मनुष्य को प्रकृति से घनिष्ठता बनाते हुए अपने मूल्यवान समय को व्यतीत करते हुए बहुत सी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, तो उसी तरह बच्चे के पालन पोषण के बारे में भी एनेस्थीसिया का इसी तरह का कोई राय होगा। और एनेस्थीसिया कहेगी कि बच्चों को पालन पोषण के लिए किसी प्राकृतिक परिवेश के एक छोटे से भूखंड की जरूरत होगी जहां प्रकृति के प्रेम से पूरी तरह भीग जाए। हालांकि लेखक गलत साबित हुए। एनेस्थीसिया ने बच्चे के पालन पोषण के लिए जो तर्क दिया वह सादगी की दृष्टि से ही नहीं, दार्शनिक दृष्टि की गहराई से भी बहुत अद्भुत था। तो आइए जानते हैं कि एनेस्थीसिया ने लेखक को क्या राय दिया बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एनेस्थीसिया कहती है, प्रकृति और ब्रह्मांड की दृष्टि से देखा जाए तो हर जन्म लेने वाला मनुष्य या नया आदमी राजा या एक संप्रभु की तरह रूप में जन्म लेता है। वह एक देवदूत की तरह शुद्ध और निर्मल होता है। अपने सिर के सबसे कोमल हिस्से, जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, वह ब्रह्मांड से भारी मात्रा में जानकारी लेता है, उसे ग्रहण करता है और इस नवजात शिशु के अंदर ब्रह्मांड द्वारा प्राप्त क्षमताएं उसे ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान प्राणी बनने की अनुमति देते हैं, एक भगवान की तरह। अपनी इन क्षमताओं की वजह से वह बस कुछ ही समय में अपने माता पिता का प्रिय बन जाता है, उनके आशीर्वाद का भागी होता है, उनकी कृपा और उनको खुशी प्रदान करने वाले देवदूत की तरह बन जाता है। और बस कुछ ही समय में इन क्षमताओं की वजह से वह अपने पृथ्वी में अपनी 9 वर्ष की अवधि के दौरान इस बात से अवगत हो जाता है कि सृष्टि क्या है और मानव का अस्तित्व का अर्थ क्या है, और जो चीज़ें मानव अस्तित्व को परिपूर्ण करती है वो पहले से ही सृष्टि में मौजूद है। वह सिर्फ माता पिता हैं जो कि एक बच्चे को प्राकृतिक संरचना, प्रकृति की वास्तविकता और सृजन शक्ति से दूर करते हुए ब्रह्मांड के उत्तम कार्यों में रोड़ा पैदा कर देते हैं। हालांकि तकनीकी दुनिया, यानी कि हमारे आजकल की वैज्ञानिक दुनिया के बारे में बातचीत करते हुए एनेस्थीसिया कहती है, हालांकि तकनीकी दुनिया माता पिता को यह काम करने की अनुमति देता है। देखा जाए तो एक शिशु अपनी पहली सचेत दृष्टि में क्या देखता है, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने चारों ओर क्या देखता है? एक छत, अपने पालने का किनारा, अपने कपड़े के किनारा और दीवार, जो कि एक कृत्रिम सामाजिक और कृत्रिम तकनीकी द्वारा बनाई गई कृत्रिम गुणों और कृत्रिम वस्तुओं के मूल्यों को देखता है। और इस कृत्रिम दुनिया में बस उसकी माँ और उसके स्तनों में अपनत्व पाता है, और इस तरह वह इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। इस कृत्रिम दुनिया की अमीर छाप छोड़ते हुए उसके माता पिता उसकी आवाज़ करने वाले खिलौने और दूसरी वस्तुएं सौंपते हैं, जैसे कि वो कोई अमूल्य खजाना दे रहे हों, और वह बच्चा अपने चेतन और अवचेतन मन के माध्यम से यह सब समझने में अपना समय व्यतीत करता है कि यही चीज़ें मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब उसके माता पिता उसको किसी तरह के कपड़े में लपेटने की कोशिश करते हैं, तब वह असहज हो जाता है और अपने को मुक्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन व्यर्थ। और उसके पास विरोध का एकमात्र साधन है रोना, विद्रोह में रोना, मदद की गुहार में रोना। और उसी क्षण से यह देवदूत और संप्रभु एक निर्धन दास बन जाता है जो कि भीख मांगता है। एक के बाद एक बच्चे को एक कृत्रिम दुनिया के सामान के साथ प्रस्तुत किया जाता है
बच्चे के सामने कृत्रिम वस्तुएं प्रस्तुत किए जाते हैं, कृत्रिम सामान प्रस्तुत किए जाते हैं और उसकी स्वीकृति के लिए उसे नए नए कपड़ों और खिलौनों से पुरस्कृत किया जाता है। और इसके साथ ही यह विचार उसके मन मस्तिष्क में डाल दिया जाता है कि ये दुनिया की प्रमुख वस्तुएं हैं जहाँ वह आ गया है, जहाँ वह प्रारंभिक अवस्था में इस बात से अवगत था कि ब्रह्मांड में सब कुछ परिपूर्ण है। उसके बावजूद उसे एक अपूर्ण प्राणी के रूप में देखा और माना जाता है। और इन सब से हमारी शिक्षा प्रणाली भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। 9 वर्ष की उम्र के बाद वह प्रकृति के अस्तित्व से दूर होते हुए कृत्रिम दुनिया और उसके मूल्यों की महत्वपूर्णता को अधिक महत्व देते हुए जीवन के सही मूल्यों से दूर हो जाता है। और तो और कुछ लोग यह तक नहीं जानते कि जीवन का अर्थ क्या है। यह प्रश्न उनके लिए अनउत्तरित ही रह जाता है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में पले बड़े 9 साल के बच्चों की सृष्टि के बारे में और जीवन के बारे में आपकी दुनिया के सभी वैज्ञानिक संस्थानों या वास्तव में आपके कोई प्रमुख विद्वानों की तुलना में कहीं अधिक सटीक धारणा होती है। रुको एनेस्थीसिया, लेखक ने कहा, शायद आपके मन में प्रकृति का ज्ञान है, यह मानते हुए कि उसका जीवन आपकी तरह ही आगे बढ़ सकता है। यहाँ मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ। लेकिन सोचिए, आज का आदमी बाध्य है, सही या गलत, विशेष रूप से हमारी तकनीकी दुनिया में, जैसा कि आप इसे कहते हैं, आपके प्रस्ताव के अनुसार लाया गया कोई व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति को जानता होगा, लेकिन हर चीज़ में पूरी तरह से अज्ञानी होगा। इसके अलावा गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान जैसे अन्य विज्ञान भी हैं, या बस केवल जीवन और उसकी असामाजिक अभिव्यक्ति के बारे में जानना। एनेस्थीसिया ने उत्तर दिया, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने सृष्टि के नियम और गठन के बारे में सही समय पर सीखा है, यह सब चीज़ें बहुत ही छोटी होती है। यदि वह चाहता है किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए खुद को आवश्यक समझता है तो बहुत ही सरलता से अवसर प्राप्त कर लेता है और उसके लिए उसे सत्य, आनंद और प्रेम के लिए जागरूक होना चाहिए। लेकिन एनेस्थीसिया, लेखक ने फिर से कहा, जहाँ इस कृत्रिम दुनिया में यह आराम से जीने की वाद्य है, वह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तब एनेस्थीसिया ने उत्तर दिया, प्रौद्योगिकी की दुनिया में मनुष्य ने अभी तक कुछ ऐसा आविष्कार नहीं किया है जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि सबसे सही नैनो निर्मित उपकरण भी है, लेकिन प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ों की एक खराब नकल है। तब लेखक ने एनेस्थीसिया से कहा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बताएंगी कि एक बच्चा अपनी क्षमताओं को हमारी परिस्थितियों में, यानी आज की हमारी 20वीं सदी में कैसे विकास हो सकता है। आप मुझे कुछ इस तरह के कुछ ठोस और पर्याप्त उदाहरण देकर समझाएं कि मुझे समझ में आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ठोस उदाहरण देने के लिए, एनेस्थीसिया ने उत्तर दिया। मैंने पहले से ही इस तरह की स्थितियों की कल्पना की है और संकेत देने की कोशिश की है कि किस तरह एक परिवार एक बच्चे को सामाजिक बिंदु को समझते हुए अपने बच्चे की उचित और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते थे, और इस तरह ये माता पिता एक सामान्य बच्चे को असामान्य, शुद्ध, प्रतिभाशाली बच्चे में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि वो बच्चा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ज़बरदस्त लाभ दे। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।